Guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो आपको ये जानना ज़रूरी है, जो महिलाओं को प्रेगनेंसी नॉर्मली कंसीव होती है वो अंडा फूटने के एक हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में, ये वही टाइम होता है जब महिलाओं का पीरियड डेट आने वाला होता है, या पीरियड डेट के एक हफ्ता पहले भी कुछ महिलाओं के केसेस में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कब आपकी ओवरी से एग रिलीज हुआ है, कब स्पर्म सेल और एग सेल मिले हैं, कब अंडा फर्टिलाइज हुआ है, फर्टिलाइज होने के बाद वो कब उसे कितना टाइम लगा है यूट्रन वॉल तक पहुंचने में, क्योंकि जब अंडा फर्टिलाइज होता है तो उसे फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करना पड़ता है। कुछ महिलाओं के केसेस में उसे 1 हफ्ते का टाइम लगता है उस अंडे को, और कुछ महिलाओं के केसेस में 10 दिन का टाइम भी लग सकता है, 12 दिन का टाइम भी लग सकता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 14 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो इस टाइम पे बच्चा जब आरोपित होता है तो आपको पेट में कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं या कुछ गड़बड़ी महसूस हो सकती है। तो उन्हीं दिक्कतों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। इन दिक्कतों के थ्रू आप पता कर सकते हैं ये जो दिक्कत है ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है या नहीं। तो सबसे पहले, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो या ना हो, ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता ही करता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में अच्छे से होना शुरू होने लग जाता है, बढ़ने शुरू होने लग जाता है। क्योंकि जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, बनता है मोरुला, मोरुला आगे को ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने के बाद जब पूरा अपना फैलोपियन ट्यूब से पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे, और वहां पे पहुंच के ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और आरोपित हो जाता है यूट्रन वॉल पे, तब जाके महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो ये जब ये प्रोसेस होता है, यानी जब पहला प्रोसेस यानी एग फर्टिलाइज हो गया, तो उसी टाइम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन महिलाओं की और बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ओव्यूलेशन के बाद बनना शुरू हुआ था या बढ़ना शुरू हुआ था, वो पीरियड डेट से 1-2 दिन पहले महिलाओं की हार्मोन का प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है तो महिलाओं का इम्प्लांटेशन भी सफल होता है और महिलाएं प्रेगनेंसी को भी सर्वाइव कर पाती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब महिलाओं की बॉडी में बढ़ता है तो महिलाओं के पेट में दिक्कतें होने लगती हैं। सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से महिलाएं जो भी खाना खा रही हैं, हेल्दी फूड भी खा रही हैं, तो वो आपको धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इसीलिए कभी भी आपने देखा होगा, जब आपको पता चल जाता है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको जो मील लेनी है वो छोटी छोटी मील लेनी है, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है। क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन होने के बाद महिलाओं की बॉडी में खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं में पेट में हार्डनेस जैसा फील होने लगता है, पेट पत्थर टाइप फील होने लगता है, बिल्कुल स्टिफनेस होने लगती है, ऐसा टाइट सा फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा महिलाओं को फील होने लगता है। इसके साथ साथ कुछ महिलाओं के केस में ब्लॉटिंग की दिक्कत, पेट फूला फूला सा फील होता है। तो ये दिक्कतें आपको तभी महसूस होंगी जब आपकी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं तो आपको इस केसेस में अपना जो छोटा छोटा मील है वो कर देना चाहिए। एक ही टाइम पे आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप छोटी छोटी मीलों पे खाना खा सकते हैं। इससे आपका जो खाना आप खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा, और जो अनकंफर्टेबलनेस आपको हो रही है प्रेगनेंसी की वजह से वो नहीं हो पाएगी। और जो ये दिक्कतें हैं गाइज, आपको एक दिन नहीं लगती, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थ्रू आउट प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ होता है महिलाओं की बॉडी में। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये दिक्कतें आपको महसूस हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में आपको लिक्विड की क्वांटिटी को भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी हो जाती है। महिलाओं को पता नहीं होता है कि महिलाओं की बॉडी इस टाइम पे वाटर को ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है। बच्चा भी एम्यूनिटिक फ्लूइड में रहता है, तो महिलाओं की बॉडी को 4 to 5 लीटर तो आपको डेली लेना ही लेना है, तभी जाके आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर महिलाओं की बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, महिलाओं का सर दर्द शुरू हो जाता है, आपको माइल्ड सा सर दर्द लगा रहेगा, आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी होता है,
साथ ही साथ आपको जो प्रेगनेंसी या अदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं या स्ट्रेस बढ़ जाता है महिलाओं की बॉडी में, मेनली फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि जब महिलाओं की बॉडी इंटरनली काम कर रही होती है तो महिलाओं की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिसकी वजह से आपको सर दर्द की दिक्कत भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको गैस पास करने की दिक्कत, हार्टबर्न दिक्कत या खट्टी डकारें आना, एसिडिटी की दिक्कत, ये सब दिक्कतें आपको तभी महसूस होती हैं जब आपका डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा हो। अगर आप ठीक खाना खा रहे हैं और आपको डाइजेशन नहीं हो रहा है और लगातार ये चेंजेस आपको दिख रहा है और इस कंडीशन में आपका पीरियड डेट आप देख रहे हैं कि आने वाला है और पीरियड डेट भी मिस हो गया है, तो ये साइन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको जैसी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। जब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है तो आपको लाइक 1 हफ्ते का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको ये नहीं पता होता कि आपका इम्प्लांटेशन 1 हफ्ता पहले पीरियड डेट से सफल हुआ है या पीरियड डेट के आसपास हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना है। जब आपका पीरियड डेट मिस होता है उसके लाइक 7 डेज़ के बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अगर ये दिक्कतें आपको हो रही हैं तो आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है, डाइजेशन को ठीक करने की इस बात का आपको ध्यान रखना है खास तौर पे, जिससे आप लाइक हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।